हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी पेडागोजी का वीडियो नंबर 3। हमने इससे पहले 2 वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि भाषा क्या है, भाषा का अर्थ क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, मातृभाषा, हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इस सभी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आपका जो पहला टॉपिक दिया गया है पेडागोजी में हिंदी में, भाषा अर्जन एवं अधिगम। तो अब केवल इतना तो पूछा नहीं जाएगा कि भाषा अर्जन क्या है, भाषा अधिगम। आप सभी को पता है कि किस लेवल से पेपर आता है। ठीक है, तो आपको इतना डिटेल से आज तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। हम पूरा विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं भाषा अर्जन क्या होता है। ठीक है, तो जो भाषा अर्जन है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? प्राकृतिक। ठीक है, नेचुरल प्रक्रिया है। ठीक है, भाषा अर्जन में बालक अनेक युक्तियों का प्रयोग करता है। अब हमने चौमास्की का भाषा विकास का सिद्धांत तो आपने CDP में जरूर ही पढ़ा होगा, तो थोड़ा तो नॉलेज होगा ही। ठीक है, तो भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन की जो क्षमता है बच्चा जन्म से लेकर आता है। ठीक है, ये किसने कहा? हमारे चौमास्की महोदय ने, जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। तो क्या दिया है कि भाषा अर्जन प्राकृतिक प्रक्रिया है और भाषा अर्जन में बालक अनेक युक्तियों का, अनेक तरकीबें लगाता है। ठीक है, तरह तरह की युक्तियों का प्रयोग करता है। इनमें से अनेक युक्तियों का जो ज्ञान है वो बालक द्वारा भाषा अर्जन प्रक्रिया को समझ, मतलब कई युक्तियां होती हैं जिनमें से कुछ तो मतलब इसमें उपयोगी होंगी और कुछ अनुपयोगी होंगी। तो जो उपयोगी युक्तियां होती हैं उनका प्रयोग बालक भाषा अर्जन में करता है। अब इसके अलावा भाषा अर्जन की हम डेफिनेशंस क्या कह सकते हैं कि भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने और समझने की क्षमता अर्जित करता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा बालक भाषा को ग्रहण करता है या समझता है उसे क्या कहते हैं? भाषा अर्जन कहते हैं। तथा बातचीत करने के लिए शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करता है वो क्या है? हमारा भाषा अर्जन है। नेक्स्ट देख लेते हैं चौमास्की ने क्या कहा है। चौमास्की ने कहा है कि भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। यदि ऐसा बोल दें कि भाषा जन्मजात है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषा जन्मजात नहीं होती जबकि भाषा अर्जन जन्मजात होता है। ठीक है, और भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ बालक जो है वो पैदा होता है। तो जो बालक है वो भाषा की व्यवस्था को पहचानने की, मतलब वो पहचानता है कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? चौमास्की ने। नेक्स्ट देख लेते हैं भाषा अर्जन की, जो हमने पढ़ी कि भाषा को ग्रहण करने की अनेक युक्तियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी युक्तियाँ हैं? सहजता, अनुकूलन, अभिव्यक्ति की व्यग्रता, अभ्यास, बारंबारता या संक्षिप्तता, जिसे निरंतरता भी कह सकते हैं। अब इस सहजता क्या होती है? तो कहीं भी आपको मिल जाए कि क्वेश्चन कैसा बन के आएगा कि भाषा अर्जन की युक्तियां निम्न में से कौन सी हैं या फिर कौन सी नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सभी भाषा अर्जन की युक्तियां हैं। सहजता क्या होती है? सहजता क्या होती है देखते हैं हम कि जो भाषा का प्रयोग विशिष्ट स्थितियों और संदर्भों में होता रहता है। मतलब भाषा का प्रयोग तो हर स्थिति में हो रहा है। ठीक है, तो भाषा का प्रयोग विशेष संदर्भों में होता रहता है और जब बालक जो है इन संदर्भों में ही भाषा प्रयोग को सुनता है और ग्रहण करता है तो वो सहज रूप से करता है। तो यही क्या होती है? सहजता। ठीक है, अनुकरण क्या होता है? यहाँ पर अनुकूलन नहीं होगा, यहाँ होगा अनुकरण। ठीक है, यहाँ पर चेंज कर ले, अनुकरण, अनुकरण होगा। अनुकरण सबसे, यदि पूछ लें कि भाषा अर्जन का सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी है तो वो अनुकरण ही होगी। ठीक है, और अनुकरण ना केवल अर्जन में बल्कि अनुकरण का जो प्रयोग है वो अधिगम में भी होता है और जीवन पर्यंत बालक अनुकरण करता रहता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन में सामान्यतः अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। अनुकरण के 3 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? पहला हो जाएगा कि बालक जब नए व्याकरणिक रूप को सुनता है, मतलब उसने किसी की कोई, मतलब किसी ने बात कही और उसमें व्याकरणिक रूप को उसने जब सुना तो वह अनायास ही उसका अनुकरण कर लेता। मतलब उसका कोई ऐसा वो नहीं होता कि इसको ग्रहण करना ही, वो अनायास मतलब अचानक से उसको ग्रहण कर लेता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? इन जो नए रूप है इनको सहज अभ्यास द्वारा वह अपने व्यवहार में शामिल कर लेता है। उसे सीख गया तो पहले वह सरल रूपों को अपनाता है बालक, इसके बाद जटिल रूपों को अपनाने लगता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की व्यग्रता, ये क्या होती है अभिव्यक्ति? तो जो नवीन भाषाई प्रयोगों को सीखते समय बालक जो है सीखे हुए प्रयोगों को लगातार दोहराते रहते हैं। मतलब यदि बालक कोई कार्य सीख गया है तो उसे बार बार दोहराएगा, बार बार अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, अभ्यास क्या होता है? अभ्यास जो होता है भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
परिवेश में माता पिता या अन्य सदस्यों के बीच में शिशु जो है भाषाई प्रयोगों को सहज रूप से दोहराता रहता है, बार बार अभ्यास करता रहता है। बारंबारता और संक्षिप्तता क्या होती है? तो भाषा अर्जन में भाषाई प्रयोगों की बारंबारता बालक के भाषाई विकास में सहायक होती है। बालक जिन रूपों को बार बार सुनता है उन्हें बार बार क्या करता है? दोहराता है और जल्दी सीख जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाषा अधिगम क्या होता है। तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। भाषा सीखने के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं, मतलब एक निश्चित प्रयासों के फलस्वरूप हम अधिगम कर सकते हैं, ठीक है। और जो सीखना होता है वो एक नियमबद्ध तरीके से और प्रशिक्षण युक्त प्रक्रिया होती है, ठीक है। विशेष संस्थानों में विशेष शिक्षण द्वारा, मतलब विशेष प्रशिक्षकों द्वारा, ठीक है, इसे सीखा जाता है। अब देख लेते हैं थोड़े से पॉइंट कि भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो जो भाषा अर्जन एवं अधिगम में मुख्य अंतर यदि पूछ सकते हैं कि भाषा अर्जन एवं अधिगम में मुख्य अंतर होता है पढ़ने एवं लिखने का, सीखने एवं सिखाने का, बोलने एवं सुनने का। तो किसका होता है? सीखने एवं सिखाने का अंतर होता है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बना करके पूछ सकते हैं कि भाषा अर्जन में निम्न में से महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ठीक है, भाषा की विभिन्न आकृतियों का प्रयोग। तो क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। और यह केवल एमपी टेट के लिए ही नहीं बल्कि सभी टेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है हिंदी पेडागोजी। नेक्स्ट दिया है प्रारंभिक स्तर पर जो बालक सीखते हैं वो स्मृति के आधार पर सीखते हैं, रटकर सीखते हैं, याद करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उच्च स्तर होते हैं वहाँ पर व्यवहारिक रूप से बालक सीखने लगते हैं। नेक्स्ट दिया है भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, मतलब ये पूछा गया था अभी जो 16 तारीख को, उसका 16 दिसंबर को किसका सी टेट का पेपर आया था, उसमें पूछा गया था। यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दिया था कि बालक जो है वो क्रंदन क्रिया के पश्चात दूसरी स्टेज जब आती है तो उसमें कौन सी क्रियाएं करता है। उसमें ऑप्शन दिया गया था बबलिंग वगैरह इस तरह से, ठीक है। तो दिया गया है कि जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, लेकिन वह स्थिति में और अधिक समय तक नहीं रह सकता। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि ये कथन किसने कहा है कि जन्म के समय बालक ना सामाजिक होता है ना ही असामाजिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बालक जन्म लेते ही क्या करता है? रोता है, क्राइंग, ठीक है, और चिल्लाने की कोशिश करता है। रोने चिल्लाने की जो कोशिश के साथ ही वह अन्य ध्वनियाँ और आवाज़ें भी निकालता है। यह ध्वनियाँ जो हैं वो पूर्णतः कैसी होती हैं? स्वाभाविक और स्वयं के द्वारा उत्पन्न और प्राकृतिक होती हैं, मतलब एक जन्म से ही उसमें होती हैं। इन्हें सीखा नहीं जाता, वह अचानक अपने आप से ही आकस्मिक रूप से ये ध्वनियाँ निकालता है। इसे क्या कहते हैं? क्रंदन। तो पूछा जा सकता है कि बालक जन्म लेते ही सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करता है? तो क्या करता है? क्रंदन। ये पहली अवस्था होगी, प्रारंभिक अवस्था भाषा विकास की, ठीक है। सेकेंड अवस्था क्या होती है देख लेते हैं। इन क्रियाओं के बाद, क्रंदन क्रियाओं के बाद, सहज क्रियाओं के बाद बालक क्या करता है? बड़बड़ाने या फिर आपको मिल सकता है बबलाना, जिसको बबलिंग या कूइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बबलिंग या कूइंग। और यदि ये दोनों नहीं है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मम्बलिंग। क्या? मम्बलिंग की क्रियाएं तथा कोशिश शुरू हो जाती है। बड़बड़ाना मतलब क्या होता है? धीरे धीरे बोलना, ठीक है, या फिर बक बक करते रहना, ये बड़बड़ाना कहलाता। के माध्यम से बालक जो है यहाँ पर तो क्या ध्वनियाँ निकाल रहा था तरह तरह की, यहाँ पर स्वर और व्यंजन ध्वनियों की अभ्यास का अवसर भी उसको मिलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी, मतलब जो भाषा विकास की दूसरी स्टेज होगी वो होगी बड़बड़ाने, बबलाना, ठीक है, बबलिंग। पहली कौन सी होगा? क्रंदन, दूसरी बबलिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरी जो क्रिया होती है अंग विक्षेप या हाव भाव, जिसे गेस्टर कहते हैं। हाव भाव तथा इशारों की भी समझ बालक को हो जाती है, वह समझने लगता है इशारों को। तो ये तीसरी स्टेज होती है। और चौथी स्टेज क्या होती है? सामवेगिक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन। सामवेगिक अभिव्यक्ति के माध्यम से बालक स्वयं को प्रस्तुत करता है, जैसे रोकर, हंसकर, अपने दुख और प्रसन्नता को प्रस्तुत करके, ठीक है। तो जो चौथी स्टेज होगी वो सामवेगिक, मतलब संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाषा जो शब्दकोश है, जैसे कह दिया कि बालक जन्म के समय कितने शब्द बोलता है और ये पूछा जाता है, तो ये किसके अनुसार है? सैम्पसन एवं लिप्सिट के अनुसार बालक का शब्दकोश। तो इतना कुछ रटते हैं तो ये तो रटना ही पड़ेगा, एक बार आप इसे देख लें, ठीक है। तो जन्म के समय इन्होंने बताया है कि जन्म के समय बालक के पास में 0 शब्द, मतलब कोई शब्द नहीं होते, ठीक है। 9 माह से 12 माह का बालक जो है वो 3 से 4 शब्द बोलने लगता है। नेक्स्ट है 18 माह, या इसी को कह सकते हैं 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में बालक कितने शब्द बोलता है? 10 शब्द। ये लगभग में होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष का बालक 272 शब्द, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था, ठीक है। 2.5 वर्ष का बालक कितने शब्द बोलता है, तो 2.5 वर्ष का 450 शब्द बोलता है। 3 वर्ष का बालक 1000 शब्द, 3.5 वर्ष का बालक 1250 शब्द, 4 वर्ष का बालक 1900 शब्द, 5 वर्ष का बालक 2100 शब्द बोलता है। नेक्स्ट दिया है, लगभग में होंगे सभी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 10 वर्ष या फिर 11 वर्ष आपको मिले तो वहाँ पर 5000 शब्द बोलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्मिथ। स्मिथ ने भी बताए हैं बालक के शब्दकोश। तो सबसे पहले स्मिथ ने कहा है कि जन्म से 8 माह का जो बालक होता है उसके पास जो शब्द भंडार है वो 0 शब्द होता है, ठीक है। 10 माह का बालक 1 शब्द बोलता है, अलग अलग है, वो लेप्सेट का था, ये स्मिथ का है, ठीक है। 1 वर्ष का बालक 3 शब्द बोलता है। पूछा जाएगा कि स्मिथ के अनुसार 1 वर्ष का बालक कितने शब्द बोलता है, तो 3 शब्द, ठीक है। 1 वर्ष से 3 माह तक 19 शब्द, 1 वर्ष 3 से 6 माह तक 22 शब्द, 1 वर्ष 6 से 9 माह तक का बालक 118 शब्द बोलता है। 2 वर्ष का बालक 272, ये तो सेम ही है। 4 वर्ष का बालक 1550 शब्द, 5 वर्ष का बालक 2072 शब्द और 6 वर्ष का बालक 2562 शब्द बोलता है। तो ये किसके अनुसार है, स्मिथ के, इसे रट लें, ठीक है, ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है भाषा अर्जन और अधिगम में अंतर। तो ये बहुत ही डिटेल से पूरे पॉइंट हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, इससे आपको और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देख लेते हैं कि भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम क्या होता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से एक बार देखें। सबसे पहले दिया है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो सबसे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भाषा अर्जन मतलब अनायास कुछ भी सीख लेना, और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखना क्या होता है, अधिगम होता है, ठीक है। अधिगम तो सबने पढ़ा है। तो भाषा अर्जन देखते हैं, पहला पॉइंट दिया है कि भाषा अर्जन जिसे हम स्वतः ही मतलब अपने आप से ही, स्वतः ही, कहीं पर भी, किसी से भी, ठीक है, मुक्त वातावरण में, मतलब कोई बंधन ना हो, मुक्त वातावरण में सीखते हैं, ये वो क्या कहलाता है, भाषा अर्जन। अधिगम क्या कहलाता है, भाषा अधिगम जिसे हम एक नियमबद्ध तरीके से और विशेष स्थान पर विशेष व्यक्तियों के माध्यम से सीखते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा भाषा अधिगम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे जितने भी पॉइंट हैं हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये सेशन जब खत्म हो जाएगा और ये हमारा पहला टॉपिक जो भाषा ग्रहणशीलता अधिगम है, इसके बाद हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे ताकि आपकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है सेकंड पॉइंट, भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी, प्राकृतिक, जबकि भाषा अधिगम एक पद्धति होती है। क्या होती है, पद्धति, नियमबद्ध तरीके से सीखना, ठीक है। नेक्स्ट दिया है भाषा अर्जन, जहाँ पर भी आपको मिल जाए कि भाषा अर्जन के बारे में निम्न में से सही है, जैसे कह दिया कि भाषा अर्जन स्वतंत्र तरीके से होता है, भाषा अर्जन सहज प्रक्रिया है, भाषा स्वाभाविक प्रक्रिया है, भाषा अर्जन जो है वो अनुकरण के माध्यम से होता है। तो ये सभी करेक्ट होंगे, क्योंकि भाषा अर्जन स्वतंत्र, सहज, स्वाभाविक रूप से होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, इसे याद रखें। भाषा अधिगम एक प्रशिक्षण युक्त एवं नियमबद्ध व्यवस्था है, मतलब भाषा अधिगम में विशेष संस्थानों में विशेष व्यक्तियों के द्वारा, ठीक है, विशेष तरीकों से, विशेष विधियों से इसमें और नियमबद्ध तरीके से शिक्षा ग्रहण करना भाषा अधिगम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा अर्जन की रूपरेखा अस्पष्ट होती, मतलब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या सीखना है क्या नहीं, अचानक से कुछ भी सीख लिया, मतलब अस्पष्ट होता है, ठीक है, रूपरेखा। जबकि जो भाषा अधिगम है वो व्यवहारिक रूपरेखा को स्पष्ट करता है। इसको हम जब नियमबद्ध तरीके से सीखेंगे तो सभी इसकी रूपरेखा भी स्पष्ट होगी। नेक्स्ट, भाषा अर्जन उद्देश्य रहित, मतलब भाषा अर्जन मतलब कोई उद्देश्य नहीं होता कि हम कुछ सीखें या ना सीखें, अचानक से कुछ सीख लेते हैं, ठीक है, तो इसमें उद्देश्य रहित होता है। जबकि भाषा अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण, मतलब हमारा एक लक्ष्य होता है कि हम क्यों अधिगम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये होता है भाषा अधिगम। नेक्स्ट दिया है, भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना और समझना सीखते हैं, मतलब भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना सीख जाते हैं और समझना, जबकि भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, भाषा अर्जन अनौपचारिक रूप से होता है। अनौपचारिक का मतलब क्या होता है, अनौपचारिक जैसे हमने कह दिया कि जो परिवार है वो कैसी संस्था है, तो शिक्षा ग्रहण करने की अनौपचारिक संस्था है, तो कहीं पर भी किसी भी तरीके से सीख लेना अनौपचारिक प्रक्रिया कहलाती है। जबकि नियमबद्ध तरीके से विशेष स्थानों पर सीखना औपचारिक, जैसे विद्यालय हो गए हमारे, ठीक है, कोई शिक्षा संस्थान हो गए, कोचिंग हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो भाषा अर्जन अनौपचारिक, जबकि भाषा अधिगम औपचारिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन अचेतन की प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम चेतन की, मतलब हम एक चेतन रूप में होकर के जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो भाषा ग्रहण करते हैं वो अधिगम, जबकि अचेतन रूप से ग्रहण करना क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। अचेतन को अवचेतन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है,
भाषा अर्जन मातृभाषा में होता है, ठीक है, मतलब स्थानीय परिवेश की भाषा में जो हम सीखते हैं वो भाषा अर्जन होता है, जबकि मतलब मातृभाषा के साथ साथ कोई दूसरी भी भाषा यदि है और हम उसमें सीख रहे हैं तो वो हमारा भाषा अधिगम होगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है भाषा अर्जन में बच्चा सक्रिय रहता है, मतलब स्वयं से सीख रहा है कुछ भी, ठीक है, तो बच्चा सक्रिय रहता है, जबकि भाषा अधिगम में शिक्षक सक्रिय रहता है, जबकि बालक जो होता है वो एक श्रोता होता है और निष्क्रिय भूमिका अदा करता है, जबकि शिक्षक यहाँ पर सक्रिय होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन आगमन विधि पर आधारित। आगमन विधि क्या कहलाती है? आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, जबकि निगमन विधि क्या कहलाती है? नियम से उदाहरण की ओर। तो नियमबद्ध व्यवस्था कौन सी है हमारी? अधिगम है, तो ये निगमन विधि हो जाएगी, और आगमन विधि क्या है? हमारा भाषा अर्जन है। नेक्स्ट दिया है भाषा अर्जन में मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी बोलना समझना, इस पर जोर दिया जाता है, जबकि भाषा अधिगम में लिखित भाषा पर जोर दिया जाता है, ठीक है। भाषा अर्जन में बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है, अनुकरण, ठीक है, जबकि भाषा अधिगम में बालक क्रियात्मक रूप से क्रियाएं करके सीखता है। नेक्स्ट दिया है भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है, मतलब अच्छा भाषा परिवेश होगा, अच्छा वातावरण होगा तो भाषा अर्जन अच्छे तरीके से होगा, और यदि माहौल खराब होगा तो वहाँ पर भाषा अर्जन भी थोड़ा सा अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर भाषा अधिगम में किताबें और व्याकरण महत्वपूर्ण होती है, मतलब जो भाषा अधिगम है वो निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, ठीक है, प्रमुख पुस्तकों पर आधारित होता है, प्रमुख टीचर इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। टीचर के अलावा जो भी आपसे मतलब प्रशिक्षण युक्त है वो, तो मतलब क्या हो जाएगा? प्रशिक्षण युक्त का मतलब कि विशेष तरीके से विशेष स्थानों पर विशेष पाठ्य विधियों या सहगामी क्रियाओं के द्वारा सीखना भाषा अधिगम है। नेक्स्ट दिया है भाषा में नियम नहीं सीखे जाते, सॉरी, भाषा अर्जन में नियम नहीं सीखे जाते, जबकि भाषा जो अधिगम है यहाँ पर नियम सीखे जाते हैं, क्योंकि यह नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। आई होप आपको पसंद आया होगा सेशन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, भाषा विकास का क्रम किस अवस्था में किस तरह से भाषा विकास होता है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा के भाग पढ़ेंगे कि स्वनिम क्या होता है, रूपम क्या होता है, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास, ठीक है। इसके बाद विभिन्न जो हमारे जैसे जीन पियाजे हो गया, ठीक है, विभिन्न विचारक पढ़ेंगे कि स्किनर ने भाषा के बारे में क्या कहा, पावलोव ने क्या कहा है, ठीक है, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, नोम चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत क्या है, ठीक है, पूरा डिटेल से, और भाषा विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। थैंक यू।